जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देख ही लिया होगा थंबनेल पे, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे ये बहुत बखूबी याद था कि जहाँ चैप्टर वाइज चल रहा है वहाँ पर मिसलीनियस भी अपने आप को एक बार टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो मिसलीनियस ही आएगा। तो इसीलिए मैं सोचता रहा कि क्या नया किया जाए, कहाँ हम छूट रहे हैं। तो ये वाला सेक्शन बचा हुआ था, और अभी उस सीरीज को रिपीट ना करते हुए सिनोनियम एंटोनियम एंड इडियम वाला जो पार्ट है, आज हमने स्टार्ट किया है संडे स्पेशल की क्लास में आप लोगों के लिए मिसलीनियस एरर्स। और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बट एग्जाम में जो ट्रिकी टाइप का देता है वही चुन चुन के आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस निकाले हैं। और अपने आप को चेक करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के लिए इस टेस्ट के लिए। चलिए, तरीका पता है, मैं जैसे स्लाइड पे लाऊंगा क्वेश्चन, आप उसको पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे। होता है सही है, नहीं होता तो भी सही है, कोई समस्या नहीं है, और उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया होगा क्वेश्चन को, पूरा समय लीजिए सॉल्व करने में। तो क्या था इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का? सी, देखिए, द नंबर ऑफ कंटेनमेंट जोन्स वाज 715। अब पहला जो बच्चों के दिमाग में गया होगा वो गया होगा कि वॉज का वर्क कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आता है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन तो सही है, बट यहां पे द नंबर में पर्टिकुलर नंबर आपसे पूछता है, तो इसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, और यहां पर सिंगुलर वर्ब सही है। अब कई लोगों ने जोन्स के अकॉर्डिंग देखा होगा, लेकिन नहीं, प्रपोजिशन के बाद ये जोन्स तो ऑब्जेक्ट है। तो कंटेनमेंट जोन्स की संख्या वो थी 715, तो ये एक ही नंबर है इसलिए सिंगुलर है। तो होपफुली ये हादसा हुआ होगा, अब ठीक हो गया होगा। इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, ये भी सही है। बाय द एंड, देखिए कहां था इसमें प्रॉब्लम। एक फ्रेज होता है बाय द एंड ऑफ, ये होता है, आपने सुना होगा बाय द एंड ऑफ जनवरी, बाय द एंड ऑफ 2013, बाय द एंड ऑफ। तो अब कई बच्चों को लगा होगा यार जुलाई से पहले तो इन यहां पर सही है, क्योंकि नेम ऑफ द मंथ से पहले तो इन ही आता है। बट वो तब आता है जब ये फ्रेज ना होता, फिर सीधा कहता कि दिल्ली के अंदर जुलाई में, लेकिन जुलाई में नहीं कह रहा हो, जुलाई के अंत तक, क्योंकि उसने यहीं पर फ्रेज बना दिया बाय द एंड। तो इसीलिए पूरा फ्रेज बनेगा और ये कट जाएगा यहां पर, तो ये बनेगा बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो बाय द एंड ऑफ जुलाई तक इतने कंटेनमेंट जोन हो चुके होंगे। तो ये था क्वेश्चन, सिंपल सा था लेकिन प्यारा क्वेश्चन था। मजा आया होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रोक के इसको पॉज करके देख लेना और सॉल्व करना। देखिए क्या था इसमें, सेम वॉज फिट एनफ। प्यारे बच्चों, यहां पर एनफ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसके पहले में पार्ट में एरर था। एनफ जो है, एडजेक्टिव के साथ जब भी यूज होता है तो हमेशा एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद आता है। याद रखना, उस समय पर यह काम करता है किसका, उस समय पर यह एडवर्ब का काम करता है, और उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। लेकिन एक कंडीशन यह भी होती है एनफ की, कि ये नाउन से पहले आता है, और जब ये नाउन से पहले आता है तो उस समय पर यह काम करता है किसका, एडजेक्टिव का। ये खुद एडजेक्टिव होता है तो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ध्यान रखना, जब ये नाउन से पहले आएगा, जैसे एनफ वाटर, एग्जांपल दे देता हूं, एनफ वाटर, तो वाटर क्या हो गया, नाउन, और एनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन जब मैंने कहा आपसे कैपेबल एनफ, तो यहां पर कैपेबल हो गया एडजेक्टिव और एनफ हो गया एडवर्ब। तो ये दोनों रोल निभाता है, एडवर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले, और एडवर्ब के रूप में एडजेक्टिव के बाद। तो सेम वॉज एनफ फिट नहीं होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा फिट एनफ। टफ नहीं था लेकिन मजेदार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी।
चलिए लेट्स स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप चेक कर लेना। माई होटल इन गोवा, जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, हैड अ वंडरफुल व्यू, वहां पर एक बहुत सुंदर नजारा था। किसका? समुद्र का। किसके माध्यम से दिखाई देता था? विंडो के माध्यम से। मेरे भाई, इन द विंडो, वो कह रहा है होटल में एक विंडो थी, मान लो ये पूरा होटल है, और इस होटल के अंदर थी एक विंडो, और इस विंडो से दिखता था सी, क्योंकि जो व्यू था वो सी का था, क्योंकि व्यू ऑफ द सी। ये बात स्पष्ट है कि व्यू तो सी का था। जब व्यू सी का था तो इसका मतलब होटल की विंडो से दिखाई दे रहा था। विंडो के अंदर तो कोई नहीं था इसमें व्यू, तो विंडो एक माध्यम हो गया, विंडो हो गया मीडियम। और जब आप किसी चीज को मीडियम साबित करते हैं ना, तो मीडियम का मतलब होता है थ्रू, थ्रू द विंडो, मीडियम। इन द विंडो नहीं, ये तो सेंस ही खराब, पता नहीं कहां चला जाएगा। विंडो के अंदर नहीं था व्यू, व्यू तो विंडो के माध्यम से हम किसका देख रहे थे? सी का देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन। स्टार्ट। देखिए, इस क्वेश्चन में जो एरर था प्यारे बच्चों, वो था हु की जगह होम। लेकिन ये रटना नहीं है, सीखना है। क्यों? क्योंकि तुम ये जो वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम रटने नहीं बैठे हो। गलती होगी लेकिन सीखोगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। मेरे भाई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है सब्जेक्ट। ये हमेशा के लिए लिख लेना कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है। डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि हमें किसके सपोर्ट करना चाहिए? ठीक है, किसके बारे में सोचते हो कि हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए? तो सोचने वाला है तुमसे पूछ रहा है कि हम सपोर्ट करें, किसको करें, लेकिन किसको, ये हो गया सब्जेक्ट। तो जिसको हम सपोर्ट करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहां पर हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए, हु सब्जेक्ट होता है और इसका ऑब्जेक्ट होता है होम। तो होम, डू यू थिंक, तुम किसको सोचते हो? सोचते तुम हो लेकिन किसको? जिसको सोचते हो वो ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ए विल बी द आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है वर की जगह वॉज लगाया होगा। अब ये मत कहना सर आपको कैसे पता, 12 साल में बस मैंने यही काम किया है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस सब बता देता है, नॉलेज नहीं बताती, एक्सपीरियंस बताता है सब कुछ। अब इस कंडीशन में, क्योंकि कई सारे बच्चों को लगा मोर मैन देन वन, वन को हिसाब से वॉज का वर्क, वर्क का वॉज करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पे जाइए। मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था कि अगर मोर के बाद कभी नाउन लगाना हो ना मेरे भाई, तो प्लूरल नाउन लगेगा, फिर आएगा देन, फिर आएगा वन, और फिर उसके बाद आती है सिंगुलर वर्ब, सॉरी प्लूरल वर्ब। अब ये प्लूरल वर्ब क्यों आती है दोस्त? ये इसलिए आती है क्योंकि यहाँ नाउन प्लूरल है, और जब नाउन प्लूरल है तो नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है। लेकिन जो तुम सोच रहे थे मोर देन वन वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। वो क्वेश्चन ये होता मोर देन वन मैन, ये मैन यहां होता। अगर ये मैन यहां होता तो फिर वन के अकॉर्डिंग नाउन चेंज होता, अभी यहां मोर के अकॉर्डिंग नाउन चेंज होगा। आप कहोगे तो सर एक काम करो, इसी में करेक्शन ना कर दें इससे अच्छा तो। लेकिन मेरे भाई, अगर तुमने करेक्शन इसमें भी किया, तो ये जो मैन यहां लेकर आओगे, तो ये वन मैन तो सिंगुलर होगा, तो ये भी करेक्शन हो जाएगा, और फिर यहां भी करना पड़ेगा, तो दो दो जगह तो एरर नहीं हो सकता है ना। तो आप वो करके भी पछताओगे, वो भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैन का एन करना है। मोर मतलब प्लूरल, मोर मैन देन वन, और उसके हिसाब से वर्ब सही थी वहां पर। तो ये गलत था, इसका ए आंसर होगा। मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस में आप लोगों को, बहुत मेहनत से क्वेश्चंस किए जाते हैं। नेक्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था। द डिटेक्टिव जंप्ड डाउन, जंप डाउन नीचे की तरफ कूदा। कहां से कूदा? फ्रॉम द रूफ।
तो मान लीजिए ये छत है और जहां से कूदेगा उसके लिए फ्रॉम लगा देंगे, और जंप्ड अप ऊपर की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ, तो जंप्ड डाउन भी सही है, और ये घटना पास्ट में है तो ये भी सही है, ठीक है। एंड पहला काम तो उसने कूदने का किया, और क्या किया, दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। जब ये पास्ट में है तो ये काम भी तो पास्ट में हुआ होगा, तो स्विंग की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्वंग, क्योंकि स्विंग तो फर्स्ट फॉर्म है, और ये काम जब पास्ट में हुआ तो ये भी पास्ट में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पास्ट एंड से जुड़ा हुआ है तो ये भी पास्ट एंड, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्वंग। स्विंग की सेकंड फॉर्म होती है स्वंग और थर्ड फॉर्म होती है स्वंग। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप चेक कर लेना। देखिए, वैसे तो पहले मैं आपको आंसर में एरर बता दूं क्या है इसमें, और फिर उसके बाद बताता हूं कि आपको अगर आगे भी पढ़ोगे तो इसमें क्या क्या चीज चेक करनी है। अब कई लोग चेक करेंगे अवेयर के पीछे ऑफ, सही है, अवेयर ऑफ ऑन एबिलिटीज, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो अवेयर के पीछे ऑफ लग जाएगा। दोज प्लूरल है तो इसके हिसाब से दोज पर्सन है तो हु सही है, और ये प्लूरल है तो आर भी सही है, जो कि चालाक लोग हैं। एंड ऑलवेज स्कीमिंग, और स्कीमिंग मतलब जो कि हमेशा हमारे खिलाफ चालाक स्कीमिंग करते रहते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। विल टेक मॉडल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म सही है। टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, ये भी सही है, और हमारा फायदा उठाएंगे ऐसे लोग, यदि हम अवेयर नहीं हुए। तो यदि का मतलब है इफ, और अब इफ में आपने पढ़ा होगा कंडीशनल केस, और आपको पता होगा कि जिस क्लॉज में कंडीशन होती है या कंजक्शन होता है तो वहां पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे में आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि बारिश नहीं हुई तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये भी कंडीशनल है, तो फिर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा कंजक्शन वाले में, या फ्यूचर नहीं होगा, तो ये बनेगा इफ वी आर नॉट, इफ वी आर नॉट अवेयर, ठीक है जी। इफ वी आर नॉट अवेयर, अगर हम अवेयर नहीं हुए तो, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे बच्चे भी हैं इसमें, तो मैं उनसे चाहूंगा दिमाग की कसरत करवाना कि यहां पर मैंने, लेट्स सी देखता हूं कौन बच्चा देगा, सब अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देना। यहां पर मैंने विल को हटा के डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में तो डू लगता है। डू नॉट क्यों नहीं किया, मैंने आर क्यों लगाया, मैं ये रीजन जानना चाहता हूं। चलिए खोलते हैं दिमाग को, बताइए। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन में क्या एरर था, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, एरर था सेल्डम और नेवर, या तो ये होता है पेयर, या होता है सेल्डम इफ एवर। तो कह रहा है बहुत ही रेयरली, सेल्डम, और या कह दो कभी नहीं, कभी कभार या कभी नहीं, सेल्डम और नेवर। हैज राहुल विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स, राहुल ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ये मान लो कि बहुत ही रेयरली विजिट किया है, या कह दो कभी नहीं किया है, डेस्पाइट, इसके बावजूद कि, किसके बावजूद, उनकी बीमारी के बावजूद। ये देयर इलनेस किसकी है, ग्रैंड पेरेंट्स की बीमारी के बावजूद। अब डेस्पाइट के पीछे अगर ऑफ लगाया है किसी ने, तो उसे तो देखिए खुदा भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि कितनी बार बता चुका हूं डेस्पाइट अपने पीछे ऑफ नहीं लेता। तो यहीं पर इसमें एरर था ए, ठीक है। और दूसरी एक और खास बात बताता हूं, जब भी कभी सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, और सब्जेक्ट आता है दोस्त बाद में। कभी सोचो ये क्या हो गया, रिवर्स, इसे इन्वर्जन कहते हैं, एक चैप्टर आता है इन्वर्जन, तो इसीलिए इसको रिवर्स किया गया है, क्योंकि ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ निगेशन से स्टार्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा नो सूनर से स्टार्ट करते हैं तब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, हार्डली स्केर्सली से स्टार्ट करते हैं तब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो इसीलिए इसका इन्वर्जन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, विलियम थिंक्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सही है। विलियम को लगता है दैट दिस इज नॉट हिज बुक, ये उसकी किताब नहीं है, ये किसी और की किताब है,
देखिए, जब भी आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन दे, somebody, nobody, anybody, everybody, तो इनके साथ जब आप कोई नाउन लगाते हो और आपको इस नाउन पर अधिकार दिखाना है, तो आप इन्हीं में एपोस्ट्रोफियस लगाते हो। जैसे मैं कहूंगा somebody's बुक, किसी की बुक, nobody's बुक, किसी की भी बुक नहीं, anybody's बुक, everybody's बुक, सही है। लेकिन जब इन्हीं के साथ, तो मैंने इन्हीं के लिए ये बना दिया, प्लस इनके साथ एल्स का इस्तेमाल हुआ हो, प्लस तब नाउन दिया हो, ठीक है, तब दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको उस समय पर एल्स दिया है तो एपोस्ट्रोफी एस मेरे भाई एल्स के साथ लगेगा, फिर somebody यानी कि इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर, यहां से एपोस्ट्रोफी एस हट के ये आ जाएगा ये। ठीक है, और ये नाउन भी हट जाएगा, क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाता है, मैंने कहा somebody else's, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी और की बुक, तो यहां नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि अगर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन दिए हैं और एल्स नहीं है, तो आप एपोस्ट्रोफियस इन्हीं में लगाओगे, लेकिन अगर एल्स आ गया तो फिर इनमें नहीं लगेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में, फिर एपोस्ट्रोफियस लगेगा एल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट करो सॉल्व इसको। देखो ये ऊपर वाला का एग्जांपल दे दिया, ये मेरी कार है और वो किसी और की कार है, तो एल्स आ गया, तो एल्स में एपोस्ट्रोफियस लग गया। ठीक है, देखो अब यहां पर एल्स नहीं आया, यहां आ गया एवरीबडी और सीधा आ गया नाउन, तो मैंने इसी में अपोस्ट्रोफिस लगा दिया। द टीचर विल चेक, हर किसी की नोटबुक, तो एवरीबडीज नोटबुक। तो होपफुली आपको दोनों बात समझ में आ गए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपने दिमाग लगा लिया होगा अब तो। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट चल रहा है हेड बेटर का, और मेरे दोस्त हेड बेटर कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेड बेटर का मतलब होता है शुड, और हेड बेटर के साथ और शुड के साथ लगती है वर्ब की बेस फॉर्म, कोई टू नहीं लगता, सीधा ट्राई आना था यहाँ पे। यू हैड बेटर नॉट ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू, इट इज फॉरबिडन। ठीक है, तो कह रहा है कि भैया जू में उन्हें खिलाने की कोशिश मत करो, ये जो है फॉरबिडन मतलब ये बैन है वहां पर। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूं आप कहें तो, यू हैड बेटर गो होम, यू शुड गो होम, इसका मतलब है यू शुड गो होम, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ठीक है, अब कई बच्चे इसमें एक और पेपर में पता है क्या करता है, तुम्हारे दिमाग से खेलेगा लेकिन उसे खेलने नहीं दूंगा मैं, टेंशन ना लो। वो हैड बेटर गॉन कर देता है, बच्चों को फंसाता है ये दिखा के कि हैड के साथ मैं यहाँ थर्ड फॉर्म लगा रहा हूँ, लेकिन वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है मेरे दोस्त। ये हैड बेटर क्यों आया फिर, इसका मतलब ये सेंस अलग ही चेंज कर रहा है। तो हर चीज का सेंस भी तो देखना कि एक्चुअल मीनिंग के, अगर मान लो यू हैड गॉन होम हो गया, तुम घर चले गए थे, जा चुके थे, तो फिर ये बेटर का क्या मतलब, इसका मतलब ये फ्रेज दिया है हैड बेटर। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे दर्द दूर हो रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे दर्द जो नहीं भी थे, जो आ सकते थे आगे चल के। ठीक है, चलिए 11, आज क्वेश्चंस की संख्या कम होगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है। बट देखिए अगर मैं सिर्फ टिक लगाऊं यहाँ पर और क्वेश्चन आपको 100 करा दूं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्वेश्चन कम हो लेकिन ग्रामर में तो फिर कॉन्सेप्ट खुलना चाहिए।
चलिए जी, अब वॉज का वर्क करने वाले दोस्तों को मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। अलोंग विथ से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो मेरे भाई, अब तुमने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन के बाद तो ये तो फैमिली मेंबर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट तो राम है तो राम के हिसाब से तो बहुत सही है, ठीक है जी। वॉज इनवाइटेड टू द फंक्शन या टू द रिसेप्शन, ये भी सही है। इनवाइट टू फंक्शन होता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन? जो ऑर्गेनाइज किया गया था एम्प्लॉइज के द्वारा, इसका मतलब यहां इसने हमें दे दिया हिंट कि भैया ये पैसिव होगा, पैसिव वॉइस। और मेरे दोस्त पैसिव वॉइस में फेस फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म चलती है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा बाय द एम्प्लॉइज, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट। चलिए, देयर वर ओनली टू कमांडोज, वहां पर केवल दो ही कमांडो थे, बट ईच एंड एवरी कमांडोज, कमांडोज नहीं सॉरी, कमांडो। अभी मैं सोचना कि सर यही तो एरर निकाला था, नहीं, ये गलत है, टाइपिंग में गलत है, अब निकालना है एरर, कभी सोचो, अब निकालो। तो क्या अभी भी एरर है? हाँ जी, अभी भी एरर है। लो जी, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या एरर था। आज ये आपको एक नई कहानी सीखने को मिलेगी कि प्यारे बच्चों, जो ये ईच होता है ना, ईच दो के लिए भी होता है और दो से ज्यादा के लिए भी होता है, दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, एवरी का इस्तेमाल या ईच एंड एवरी का इस्तेमाल हमेशा याद रखना मोर देन टू के लिए होता है, दो से ज्यादा, दो के लिए कभी नहीं होता। अच्छा जी सर, ये वाली बात, हाँ जी बेटा यही बात। तो ईच एंड एवरी में से ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा आपका, ईच कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन, 6 पुलिस वालों के इक्वल था। और यहां वर सही है क्योंकि दो कमांडो थे तो प्लूरल यहां पर सही था, ठीक है। तो ईच कमांडो वॉज इक्वल टू 6 पुलिसमैन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, आप चेक कर लेना इसको। द कॉमेडियन इज प्रोन टू से ऑफेंसिव थिंग्स ड्यूरिंग हिज स्टैंड अप रूटीन। ये जो कॉमेडियन है, इसको ना एक हैबिट हो गई है कि ये ऑफेंसिव चीजें स्टैंड अप रूटीन के दौरान क्या करता है, बहुत सारी ऑफेंसिव चीजें बोल देता है। तो देखिए, हमेशा याद रखना, एडिक्टेड टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, सीधा रामबाण जा रहा है पेपर का, लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, ठीक है, इंक्लाइंड टू। ये कुछ ऐसी फ्रेज हैं जिनमें टू ना इन्फिनेटिव नहीं है, जो टू प्लस वी वन होता है। ये सारी की सारी जो हैं प्रपोजिशन है, और इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा सबके बाद, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जिरेंड आता है। तो प्रोन टू से नहीं होगा, प्रोन टू सेइंग, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, बताओ क्या लेता है? प्रपोजिशन अपने पीछे जिरेंड लेता है, वर्ब अगर है तो उसको आईएनजी में बदल देगा। ठीक है जी बच्चा लोग, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और ये टू वाला बहुत देता है, ऑफ वाला ये, क्योंकि वो तो सब पहचान लेते हैं, वो प्रपोजिशन है, ऑफ, विद, और आपका ये फ्रॉम, वहां सब पहचाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये टू वाले में, क्योंकि वहां टू वी वन भी लेता है, ठीक है। द कंपनी हैज, चलिए इसका आंसर देखिए, द कंपनी हैज कम आउट विद अ यूनिक प्रोडक्ट। अब देखिए, इसमें आ की जगह एन करने वालों को तो मैं क्या कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, बस ये समझाऊंगा कि यूनिक में ये का साउंड आता है, कल आर्टिकल में बताया था, तो आ यूनिक बिल्कुल सही है, एन नहीं करना। कंपनी सिंगुलर है, हैज हैव के साथ जिसने केम किया वो गलत है, क्योंकि कम केम कम, तीसरी फॉर्म यही होती है। तो कंपनी एक नए प्रोडक्ट के साथ आई है, किसके लिए आई है वो प्रोडक्ट, किसके लिए के लिए आती है कंपनी? कस्टमर्स के लिए, तो वो प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर नहीं, प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर। ऑफ नहीं, वो तो कंपनी का है, ऑफ द कंपनी, लेकिन किसके लिए? कस्टमर्स के लिए।
तो फॉर द कस्टमर्स। चलिए, यू हैव राइटली सेड दैट, तुमने बिल्कुल सही कहा है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, आपको पता होगा। एंड वेस्टिंग टाइम, और समय बर्बाद करने से भी फायदा नहीं है। इन डूइंग समथिंग, ऐसा कुछ करने में जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेरे भाई, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट जो है हमारा समथिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए हम यहां पर हु नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगा देंगे, समथिंग दैट हैज नो इंपॉर्टेंस, विच भी यूज करते हैं, बट इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए प्रेफर करेंगे दैट, क्योंकि दैट नॉन लिविंग के लिए भी आता है, ठीक है, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हु तो आ ही नहीं सकता मेरे दोस्त, हु तो कब आता है बताओ, कब हु आता है, हु तो पर्सन के केस में आता है। चलिए, चेक कर लिया होगा आपने, इसको चेक कर लेना। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, रोक के चेक कर लो। देखिए, माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न, कंसर्न जो है वो एडजेक्टिव है, काफी चिंतित है। कितनी चिंतित है, काफी हद तक चिंतित है। क्वाइट एडवर्ब है यहां पर। अब मुझे जल्दी से इन दोनों क्वाइट में और इसमें फर्क बता दो, क्यू यू आई टी ई और क्यू यू आई ई टी, बताओ फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में क्या डिफरेंस। इज क्वाइट कंसर्न टू नहीं आता, कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर चिंतित होना। कंसर्न्ड अबाउट, मेरी प्रोग्रेस को लेकर स्कूल में, ठीक है, इन स्कूल नहीं, एट स्कूल, वो सही है। नेक्स्ट, चलिए देखिए 17 में क्या होगा, लेट्स सी। मजा आ रहा है, दिमाग के पेच खुल रहे हैं। देयर आर समथिंग, देयर आर नॉट एनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव, मैं पुलाव नहीं बना सकता क्योंकि चावल काफी नहीं है। पहले तो ये देखो, राइस नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव एनफ आता है, सही लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब नाउन देखिए, देयर के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन पे, तो अनकाउंटेबल के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। मजेदार क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट देयर का भी बहुत आता है। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सॉल्यूशन देखना। देखिए, भानु ने फिनिश किया किताब 2 दिन में, इतनी सच अ थिक बुक, इतनी मोटी किताब, इन जस्ट 2 डेज, 2 दिनों के अंदर। तो इन जस्ट 2 डेज, ये भी सही है। सच अ थिक बुक आर्टिकल बुक के लिए आया, ये भी सही है। थिक एडजेक्टिव है बुक के लिए आया, ये भी सही है। चलिए, इन सच सॉरी सच अ थिक बुक, इतनी मोटी किताब, इन जस्ट 2 डेज, देखिए इसमें एरर कहाँ है। फिनिश्ड, फिनिश, स्टार्ट, ये नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन है। स्टॉप, इंजॉय, ये कुछ ऐसी फाइनाइट वर्ब है जो अपने पीछे जिरण लेती हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। भानु फिनिश्ड व्हाट, तो व्हाट का आंसर दे रहा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए यहां पे, और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करेगा, जिरंड, तो जिरंड आ जाएगा यहां पर, नाउन, ये आ जाएगा रीड की जगह रीडिंग। फिनिश्ड डूइंग, फिनिश्ड रनिंग, स्टार्ट डूइंग, स्टॉप वर्किंग, इंजॉय प्लेइंग, तो ये जिरंड लेते हैं अपने पीछे। आज तो मजा ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्या था एरर, रोक के चेक कर लेना इसमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, रादर या अदर, रादर या अदर कंजक्शन में आप चेक कर सकते हैं कि इसका पेयर देन से ही बनता है चॉइस के लिए, ठीक है। आई वुड रादर डू दिस देन दैट, उसकी अपेक्षा, ठीक है। तो रादर और अदर का पेयर देन से बनता है, बिल्कुल सही है, तो यहां पर कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। दूसरी समस्या आपको बताता हूं क्या है। जो ये हेड रादर होता है ना, हेड रादर, ये भी ये समझ लो कि जैसे हेड बेटर आपको सिखाया था ना मैंने अभी, हेड बेटर,
तो मेरे भाई हैड बेटर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, ऐसी हैड रादर प्लस वर्ब की, यानी कि रादर के बाद भी बेस फॉर्म ही। तो यहां बॉट नहीं होगा, बाय होगा। और इसीलिए हैड रादर के बाद फर्स्ट बेस फॉर्म और इसी के हिसाब से स्टे। तो कह रहा आई हैड रादर बाय माय ओन प्लेन, मैं अपना प्लेन टिकट होम, घर के लिए, देन स्टे इन आईसीई डिटेंशन एनी लॉन्गर, मैं यहाँ नहीं रहूंगा भैया, मैं घर के लिए टिकट खरीदना पसंद करूंगा। ठीक है, तो यानी कि इसके हिसाब से ये बेस फॉर्म आ जाएगा। कभी सोचो यार, ये तो इसके हिसाब से थर्ड फॉर्म था। ठीक है, अगर इसके हिसाब से थर्ड फॉर्म होता तो पहले तो इसके हिसाब से ये होता तो ये नहीं होता, फिर दूसरी बात, फिर ये इसके हिसाब से थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म होता, और फिर देन नहीं होता, तो सब कुछ थोड़ी बदलेगा। तो मतलब आपकी यहीं पर नॉलेज, इसी को टेस्ट कर रहा था वो आपसे। बहुत सारी चीजें कमेंट में जरूर बताना कि कितना नया सीखा आपने, कितनी चीजें सीखी आपने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में इतनी देर में आ जाना चाहिए था, या चेक कर लेना रोक के। देखिए वो कह रहा है 30 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर है, 30 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर, अगर मेरे सर के ऊपर छत है तो मैं कर दूंगा कि रूफ इज ओवर माय हेड, तब तो ओवर आता है। लेकिन अगर किसी चीज का लेवल ज्यादा है या कम है तो ओवर और अंडर नहीं आता दोस्त, अब और बिलो आता है। तो यहां डिग्री, इतने डिग्री के लिए तो अबव 30 डिग्री होगा, ओवर 30 डिग्री नहीं होता। ठीक है, हाइयर देन ज्यादा और लोअर देन कम, इसके लिए अबव का इस्तेमाल होता है, अबव और बिलो। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप चेक कर लेना इसका आंसर, मतलब पहले इसको सॉल्व कर लेना। अब सुपीरियर के पीछे टू ढूंढने वालों तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए वो कह रहा है मिल्क केक, तो सब्जेक्ट यहाँ मिल्क नहीं है, सब्जेक्ट है मिल्क केक। और ये मिल्क केक कौन सा केक है? मिल्क केक ऑफ अलवर। अलवर कहां पर है बताओ कमेंट बॉक्स में, किस स्टेट में है अलवर? इज नोन फॉर, नोन फॉर प्रपोजिशन अपने पीछे फॉर लेता है, नोन फॉर का मतलब फेमस फॉर, मिल्क केक के लिए इट्स सही है। सुपीरियर क्वालिटी, बेटा टू तब लेता है जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा कि किस चीज से सुपीरियर। सुपीरियर एडजेक्टिव है, क्वालिटी नाउन है, सुपीरियर क्वालिटी का है, एंड ऑथेंटिसिटी है इसके अंदर। ठीक है, जब आप किसी चीज को, जैसे मैं कहूं गोल्ड ऑफ नेपाल, तो क्या सही होगा गोल्ड ऑफ नेपाल? नहीं, द गोल्ड ऑफ नेपाल, जोड़ दिया ना। तो अब तो तुम्हारे दिमाग में चल गई होगी ना खुरापात, द मिल्क केक ऑफ अलवर, ये होना था यहाँ पर। चलिए, ये इमेजिनरी का क्वेश्चन है। ठीक है, सेमी कंडीशन। वो कह रहा है इफ राहुल हैड मोर मनी, अगर राहुल के पास ज्यादा पैसा होता, ये यहां पर हैड मतलब रखना, कभी सोचो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वो इमेजिनरी एक्शन वाले में आता है, ये हैड मतलब रखना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो रिजल्ट क्लॉज में वुड मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो वुड बाय। ठीक है, क्योंकि मॉडल थर्ड फॉर्म तो ले ही नहीं सकता, कैसे ले लेगा थर्ड फॉर्म? ले ही नहीं सकता, मॉडल अपने पीछे लेगा वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, तो वुड बाय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए 23, ही वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट हॉर्समैन एंड रोड, रोड सेकंड फॉर्म है राइड की, और उसने राइड किया एज इफ ही वर अ पार्ट ऑफ, और एज इफ के बाद अनरियल होता है तो वर सही है यहां पर, मानो कि जैसे वो उस घर का हिस्सा हो। ठीक है, तो ही वॉज द मोस्ट एक्सीलेंट, दोस्तों, भाइयों और बहनों, परफेक्ट, यूनिक, समझ में गए होंगे कुछ लोग तो, एक्सीलेंट, आइडियल बहुत आता है पेपर में। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, मतलब जिनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। यूनिवर्सल, ठीक है जी, एवरलास्टिंग, इनकी कोई डिग्री नहीं होती मेरे भाई, तो यहां से हट जाएगा एडजेक्टिव मोस्ट, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं होती तो सुपरलेटिव कैसे बना दोगे? ठीक है,
तो ये हो जाएगा ही वॉज एन एक्सीलेंट हॉर्समैन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगा दिया होगा, अब मत लगाना। सही है, डेस्पाइट वार्निंग्स, चेतावनी के बावजूद, द ड्राइवर कंटिन्यूड, पास्ट में चल रहा है, 2+V1 सही है, स्पीड देता रहा चेतावनी के बावजूद, और जब स्पीड देता रहा तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, अब घटना हुई पास्ट में और पुलिस अभी तक पकड़ चुकी नहीं, उसी समय पकड़ा गया जब उसने ये काम किया, तो उसी समय पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट ही बनाना पड़ेगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट इससे नहीं बनता पैसिव में, क्योंकि किसी के द्वारा पकड़ा गया ना, तो इसी, और कॉट भी नहीं कह सकता, कॉट थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि किसी के द्वारा, और द्वारा के लिए पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के लिए हेल्पिंग वो प्लस थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट में लेना है तो वॉज कॉट, एंड वॉज कॉट, और वो पकड़ा गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का ये, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आया है। कई बच्चों को प्रपोजिशन वाले चैप्टर में भी उस दिन ये था दर्द कि सर ये समझा दो। होम एडवर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। जब नाउन का काम करेगा तब अपने पीछे टू प्रपोजिशन ले लेता है, एडवर्ब का काम करेगा तो दोस्त कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। अब कैसे पहचानोगे, पहचानने का तरीका बताता हूं। अगर होम से पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए, माई होम, योर होम, हर होम, हिज होम, देयर होम, ठीक है, कुछ भी ऐसा एडजेक्टिव लग जाए तो समझ जाइएगा ये एडजेक्टिव होते हैं तो इसके बाद ये नाउन ही होगा, तो उस समय तो टू लगेगा। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो समझ जाइए ये एडवर्ब का काम कर रहा है मेरे भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और इससे पहले टू नहीं आएगा, सीधा बनेगा आई एम गोइंग होम। अगर कहता आई एम गोइंग माई होम तो फिर सही होता आई एम गोइंग टू माई होम, अब ये एडजेक्टिव लगते ही ये नाउन बन जाता है, तो सीधा सा है इसका मतलब, यहां पर ये एडवर्ब है तो इसमें टू नहीं आएगा। कैसा लगा आपको सेशन, और कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन, क्या चीजें आपने सीखी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है जी, कैसा रहा आपका संडे का कैप्सूल सुबह उठते ही, और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज ये चीज़ हो सकती है। ठीक, चलिएगा, तो कमेंट जरूर करिएगा, और जो जो मैंने आपसे पूछा है उसके बारे में लिखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, नए स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी बेहतरीन कंटेंट के लिए आप ही का मोटिवेशन, आप ही का सपोर्ट मैं रात के 12:10 11 पे भी खड़ा रखता है। आई ऑलवेज से मेरा मोटिवेशन मेरा स्टूडेंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी बच्चों को जय हिंद।